मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज जो टॉपिक मैं अपनाने जा रहा हूँ आपका, वो आपका टॉपिक वही है जो हम कर रहे थे होल एंड पार्ट्स का, क्लास 5th का। तो बेटा, ये जो टॉपिक है ना हमारा, यही टॉपिक हम लोग इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी, क्योंकि इसके एक दो क्वेश्चन जो बचे हैं हम उसको देखेंगे। समझ आ रहा है? तो हम लोग उसी को देखेंगे बेटा, इसको हम करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारा ये जो है ना चैप्टर खत्म हो जाए। तो चलिए बेटा, आज की क्लास हम यहीं से शुरू करते हैं। तो बेटा, आज का जो टॉपिक है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले उसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे सबसे पहले। 1/8, 3/8 और 4/8 को, इनको हमने क्या करना है, जमा करना है बेटा। तो हम इनको जमा करके अभी देखते हैं कैसे करना है। तो चलिए, ये देखिए इसको किस तरह से जमा किया हुआ है। सबसे पहले इन तीनों के नीचे क्या, जो ऊपर वाला मैंने बताया था आपको, जो ऊपर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो बेटा, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले को डिनोमिनेटर और जो नीचे है उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे हम लोग। तो डिनोमिनेटर की बात करते हैं हम लोग। यहाँ डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। इसका बेस्ट और शॉर्टकट वे जो है ना, जब तीनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं तो ऊपर वालों को एज इट इज लिख के रख दो। 1 + 3 + 4 को मैंने लिख दिया इस तरह से। तो तीनों को जमा किया तो 8/8 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ सिस्टम अलग है। अब मैं दूसरे मेथड से दिखाता हूँ, एलसीएम मेथड से। हमने जो नीचे डिनोमिनेटर इन तीनों का क्या निकाला, एलसीएम निकाला। तो ये मैंने इसका एलसीएम निकाला। तो जब इनका एलसीएम निकाला तो 8 से इसको डिवाइड कर दिया पहले। 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8। तो 8 ही इसका एलसीएम आ गया। ये इस तरह से लिखा, 8 × 1 × 1 × 1 × 1 = 8। ठीक है, जब ये लिख दिया तो उसके बाद मैंने क्या किया, इन तीनों को जमा किया। जमा करने से पहले मैंने क्या किया, नीचे वाले के साथ डिवाइड, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। इस तरह से मैंने ये लिख दिया, इस तरह से पूरा प्रीफेस, डिवाइड लिख दिया, नीचे लिख दिया 8। ये मान लो इस तरह से, मैं थोड़ा सा करके बताता हूँ। ये इस तरह से मैंने लिख दिया 8। उसके बाद क्या किया, नीचे वाले के साथ डिवाइड, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। 8 को 8 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, प्लस। फिर 8 को 8 के साथ कितना आ गया, 1। तो 3 का 3 आ गया। फिर प्लस किया इस तरह से, फिर उसके साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब इन तीनों को जमा मैंने यही किया हुआ यहाँ पे भी। अब इन तीनों को जमा किया मैंने तो 8/8 आ गया। आप देख पा रहे हैं, 8/8 आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब 8/8 आ गया तो मैंने इसको क्या किया, कसर निकाली 8 से ही, तो ये 1 आ गया। अब इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट भी बेटा इसी तरह से है, 1/8, 3/8 और 1/2। इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो इन डिनोमिनेटर इन दो के तो बराबर हैं 8, तो तीसरे का बराबर नहीं है। तो हमने तीनों का क्या कर दिया, एलसीएम मेथड से हमने किया, एलसीएम ले लिया। तो 2 के साथ डिवाइड किया मैंने, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2। यहाँ की बात कर रहा हूँ। 2 × 4 = 8 आ गया, 4 लिख दिया। 2 × 4 = 8, तो 2 4 लिख दिया। तो इसके बाद मैंने 1 लिख दिया। तो फिर 4 के साथ किया तो ये तीनों 1 1 आ गए। ठीक है, अब इसके बाद की बात करते हैं हम लोग। अब इनका मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो जब इनका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने से बेटा कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने से इनका 8 आ गया। अब 8 जब आ गया तो मैंने नीचे वाले के साथ डिवाइड, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो सेम वैसा ही किया मैंने, नीचे वाले के साथ डिवाइड करना शुरू कर दिया और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। तो 8 को किया मैंने 8 के साथ डिवाइड, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 × 1 = 1। फिर 8 को किया मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ, 8 के साथ, तो कितना आ गया, 1 आ गया।
तो फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ये 1 3 सा 1 3। फिर उसके बाद 8 को किया मैंने यहाँ, यहाँ क्या हुआ यहाँ देखेंगे हम, यहाँ मैंने 8 को किया डिवाइड किसके साथ, 2 के साथ। ये आपको 8 सही ढंग से नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ बनाता हूँ, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 4। 4 को किया मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई, 2 के ऊपर वाले के साथ, तो 4 1 सा 4 आ गया। अब इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 1 + 3 + 4, ठीक है, तो ये आ गया 8। अब इनका कसर निकाली तो कितना आ गया, 8/8 आ गया। तो ये 8/8 आ गया, तो कसर निकाली तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बेटा वैसा ही था जैसे इसके पहले वाला था, 3 का जो 8 पार्ट था, एक ए पार्ट था। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बताया बिस्मा एक लड़की है जिसने 100 रुपये का प्राइज जीता है और 1/10 अपनी सिस्टर को दे देती है और 4/10 अपनी मदर को देती है और हाफ जो है अपने पापा को देती है। ये क्वेश्चन है और उसके बाद पूछता है क्वेश्चन कि बताओ उसके पास कितना पैसा बचा, उसके पास कितना पैसा बचा। तो उसके पास तो कुछ बचेगा या नहीं बचेगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं बेटा। अब इसको जब मैं देखने रहा हूं इसको, तो उसने 100 रुपये जीता, तो उसने 1/10 किसको दे दिया, 1/10 दे दिया सिस्टर को, ये रही सिस्टर। तो इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। 4/10 किसको दे दिया, मदर को, तो 4/10 आ गया, 40 आ गया। 100 का 4/10। 1/2 किसको दे दिया, पापा को। किसी भी चीज का आधा जो है ना, हाफ, उसको आधा बोलेंगे। तो उसमें क्या बता रहा है कि हाफ किसको दे दिया, पापा को दे दिया उसने हाफ, ठीक है। तो हाफ कितना आ गया, 50। 100 का हाफ कितना होगा, 50। अब हमने क्या किया, इस तरह से इनको जमा कर दिया। ये मैं यहाँ भी जमा कर सकता था इस तरह से, 10 40 और 50 100। इसका मतलब कहता है कि 100 में से 100 निकालूंगा, 100 बन गया ना, तो 100 ही उसने बांट दिया। अगर 100 में से 100 निकालूंगा तो कितना बचेगा, 0। इसका मतलब उसने जो ये जो प्राइस था वो जो सारा बांट दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा उसने, सारा ही बांट दिया, मदर को दे दिया। अगर मैं इस तरह से बोलूंगा 100 जो है ना, उसको उसके 10 हिस्से कर दो, 10 हिस्से कर दो। एक हिस्सा उसने अपनी बहन को दे दिया, 10 हिस्से मतलब 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए आ गया उसको, 10 रुपए उसने बहन को दे दिया। 4 हिस्से जो हो गए मदर को दे दिया, तो 4 हिस्से कितना हो गया, एक हिस्सा 10 का, तो 4 हिस्से कितने हो गए, 40 के, उसको दे दिया। अब हाफ, टोटल का हाफ कितना हो गया, हाफ हो गया कि अगर 10 हिस्से थे तो हाफ कितना हो गया उसका, 5 हिस्से, तो 5 हिस्से पापा को दे दिया। अब उसने जब पापा को 5 हिस्से दे दिया तो उसको क्या मैं बोलूंगा, हाफ दे दिया उसने, तो 50 रुपए दे दिया, तो टोटल कितना होगा, 100 रुपीज। अब उसने 100 लाया था, 100 ही बांट दिया, तो उसके पीछे कितना बचा, उसके पास कुछ नहीं बचा बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलता है 60 रुपए की मतलब कि 60 मिनट है एक हावर में, कितने मिनट है, 60, तो 60 मिनट है, तो 5/6 उसका पार्ट कितना होगा। तो हम इसी को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके पास जो है ना 60, उसके पास ने एक हावर में कितने मिनट है, 60 मिनट है। तो 5/6 है वो हावर का कितना पार्ट होगा, हमने ये देखना है। तो मैंने क्या किया, 60 × 5/6, तो 6 का टेबल पड़ा, 6 10 जा 60। जब 6 10 जा 60 हो गया तो उसके बाद उसको फिर मैंने वो कितना आ गया ऊपर, 10 आ गया, तो 10 5 जा 50। इसका मतलब जो है ना 5/6 हावर कितना बन गया, 50 मिनट्स बन गया। तो बेटा ये क्वेश्चन थे आपके 3 4 5। आपको इस क्वेश्चनों की पीपीटी भी मिल जाएगी, एलएमएस के ऊपर भी अवेलेबल होगी, और वीडियो तो आपको मिलेगी यूट्यूब के ऊपर भी होगी और एलएमएस में भी होगी, और आपको ग्रुप में भी डालूंगा मैं। तो बेटा हम कोशिश करते हैं इस चैप्टर को मैं जल्दी खत्म करूं, अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें, ठीक है ना। बहुत हो गया इस चैप्टर के ऊपर भी हमारा, अब हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन 3 थे आपके, मुझे लग रहा ये आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे क्वेश्चन बेटा। तो चलिए शुक्रिया, आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे।